Hello everyone and welcome to my channel डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री मोर देन 1 का आज टॉपिक नंबर 4 है जो कि है क्लेयरॉट्स इक्वेशन। और इसी वीडियो में हम टॉपिक नंबर 5 भी कवर करेंगे जो कि है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लेयरॉट्स फॉर्म। ये जितने भी मेथड हमने पढ़े थे 1 टू लेकर 1 टू 5 वो सारे मेथड हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम सिंगुलर फॉर्म या सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे, उसका वर्किंग रूल सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्लेयरॉट्स इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी इक्वेशन है वो अगर y इज़ इक्वल टू पी एक्स और p का कोई फंक्शन इस फॉर्म में दी गई है तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो क्लेयरॉट्स फॉर्म में है। और इस इक्वेशन का एक बहुत इजी तरीके से हम अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो उसका सोल्यूशन हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बस इस p की जगह पे हमें c पुट कर देना होता है और हमारा आंसर आ जाता है, जनरल सोल्यूशन जो होता है वो मिल जाता है हमें। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमें दी गई है। अब हम देख सकते हैं अगर इससे कंपेयर करेंगे तो y पी एक्स और ये p का कोई फंक्शन हमें दिया गया है 1/p², 1/p² हमें दिया गया है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्लेयरॉट्स इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम नीचे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज ऑफ क्लेयरॉट्स फॉर्म, हेंस रिप्लेसिंग p बाई c वेयर c is an arbitrary constant, the required solution is y is equal to p की जगह पे हम बस c पुट कर देंगे और इस ये जो हमें इक्वेशन दी गई है उसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो यही होती है क्लेयरॉट्स फॉर्म या क्लेयरॉट्स इक्वेशन और इसका सल्यूशन जो होता है वो ये हो जाता है। तो क्लेयरॉट्स इक्वेशन से हम बहुत इजी तरीके से जनरल सल्यूशन निकाल सकते हैं। पिछले जो हमने 3 मेथड पढ़े उसमें से सबसे इजी जो मेथड है वो क्लेयरॉट्स फॉर्म में हम इक्वेशन को ले आए और बस p को c से रिप्लेस कर दें तो हमें मिल जाता है उस इक्वेशन का सल्यूशन। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि इक्वेशन जो होती हैं वो डायरेक्ट हमें क्लेयरॉट्स फॉर्म में नहीं दी गई होती हैं, तो हमें उनको क्लेयरॉट्स फॉर्म में लाना होता है। तो कुछ टाइप्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जिससे हम क्लेयरॉट्स फॉर्म में इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला फॉर्म जो है, अगर हमें इक्वेशन y² इज़ इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस पी वाई अपॉन एक्स का कोई फंक्शन दिया गया है तो उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे u रखेंगे और y² की जगह पे v रखेंगे, x² की जगह पे u रखेंगे और y² की जगह पे v रखेंगे। दूसरा फॉर्म क्या है कि अगर कोई इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी गई है, मान लेते हैं e की पावर by a माइनस बी पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p e की पावर बी वाई माइनस ए एक्स, कुछ इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई हुई हो अगर और हमको उसको क्लेयरॉट्स फॉर्म में लाना हो तो हम e की पावर ए एक्स की जगह पे u पुट करेंगे और e की पावर बी वाई की जगह पे v पुट करेंगे। इससे इक्वेशन जो है वो क्लेयरॉट्स फॉर्म में हमें मिल जाएगी। फिर जो थर्ड फॉर्म है वो एक स्टेटमेंट है, समटाइम्स द सब्स्टिट्यूशन y² इज इक्वल टू v रिड्यूसेस द गिवन इक्वेशन टू क्लेयरॉट्स फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि अगर इक्वेशन में हमें y² दिया गया है उसकी जगह पे अगर हम v पुट कर देते हैं तो इक्वेशन जो है वो क्लेयरॉट्स फॉर्म में आ जाती है। तो इसके भी तो ये 3 मेथड थे, ये 3 फॉर्म थे कैसे हम इक्वेशन को क्लेयरॉट्स फॉर्म में ला सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का।